चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ताकाश। अब मुक्ताकाश में मैं फिर से आपको 4 ऑप्शन देने वाला हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने है मुक्ता प्लस आकाश। दूसरा ऑप्शन मुक्ता प्लस आकाश। तीसरा ऑप्शन आपके सामने मुक्त प्लस आकाश। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है मुक्ता प्लस आकाश। अब आपको ध्यान से समझना है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया मुक्तावली वाला, उसी तरीके से देखना है मुक्ताकाश में कौन सा सही हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि पहले आप स्वरों का योग करके उसको दीर्घ बनाएंगे। अगर सब में वो रूल फॉलो हो रहा है तो अलग अलग इंडिविजुअल आप शब्दों को देखेंगे। अगर शब्दों से बन जा रहा है तो ठीक है। मान लीजिए सारे शब्द कुछ सेंस देना चाहते हैं तो उसको बनाने के बाद इस शब्द का कंप्लीट सेंस निकालिए। अब जिससे कंप्लीट सेंस बने वही आपकी शुद्ध रूप से संधि होगी। अब जैसा यहां देखिए आकाश जैसा कुछ शब्द नहीं होता है, ये खुद में गलत शब्द है, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। काश जैसा कुछ नहीं होता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां देखिए आकाश भी सही है, यहां भी आकाश सही है, तो आपका या तो मुक्ता सही होगा या तो मुक्त सही होगा। अभी अभी मैंने बताया कि मुक्ता का मतलब होता है मोती और मुक्त का मतलब होता है फ्री। अब आपने कभी क्या ऐसा सुना है मोतियों का आकाश? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हाँ, ये जरूर सुना होगा आपने मुक्त आकाश माने खुला आकाश, ओपन स्काई। तो कुल मिला के यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त प्लस आकाश। हमेशा इस बात को याद मत रखिएगा कि अगर मुक्ता लगा है तो मुक्ता ही सही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि मुक्तावली अगर है, मुक्तावली का मतलब होता है मोतियों की माला, तो इसमें सही क्या था? मुक्ता प्लस अवली, या बोल सकते हो आवली। लेकिन अगर यही लिखा हो मुक्ता काश तो यहां मुक्ता ना होके यहां मुक्त और प्लस आकाश हो जाए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर आ रही है तो आप एंजॉय करते रहिए वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं। मुक्तागार। इसके सामने 4 होंगे ऑप्शन, या 2-3 जितने बन पाएंगे। मुक्त प्लस आगार, मुक्ता प्लस आगार, मुक्त प्लस आगार, और फोर्थ होगा मुक्ता प्लस आगार। और आपको बहुत क्लोजली इसको देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। मुक्त प्लस आगार, मुक्ता प्लस आगार, मुक्त प्लस आगार और मुक्ता प्लस आगार। अब बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आपको मिलना शुरू हो गए होंगे। तो चलिए हम सॉल्व करवाते हैं आपको। मुक्त का मतलब होता है खुला हुआ, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और मुक्ता का मतलब होता है मोती। आगार गार का मतलब होता है घर। तो ये मान के चलिए यहां खुला घर का कोई सेंस नहीं बनेगा। अगार शब्द अपने आप में गलत होता है, इसलिए ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे।
आगार यहाँ सही है, यहाँ सही है, लेकिन सबसे फिट कौन सा बैठेगा? मोतियों का घर, जिसको आप क्या बोलेंगे? सीप। सीप तो आपने सुना ही होगा, मोतियों का घर जिसके पास है उसको आप क्या बोलेंगे? सीप। तो ये भी पूछ सकता है कि मुक्तागार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसका मतलब होता है सीप। मुक्त प्लस आगार यहाँ सेंस कंप्लीट नहीं बना रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। तो यहां मैं साइड बाय साइड लिख देता हूं आपको कि मुक्तावली बराबर मुक्ता प्लस आवली या अवली था। इसके बाद आपका क्या था? मुक्तावली के बाद आपका मुक्ताकाश था, जिसका हो गया मुक्त प्लस आकाश। तीसरा आपका मुक्तागार, जिसका मतलब होता है सीप, तो इसका क्या हो गया? मुक्ता प्लस आगार। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बेस पर आपको हम देते हैं। मुक्तात्मा, मुक्तात्मा, तो ये तो आपको सरल लग रहा होगा, मुक्त आत्मा। दो ऑप्शन ही मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर, मुक्त आत्मा एक और दूसरा वाला मुक्ता प्लस आत्मा। अब बताइए यहाँ क्या हो सकता है? मुक्ता मतलब मोती की, तो यहां बनेगा मोती की आत्मा, इसका मतलब बनेगा मुक्त आत्मा, फ्री सोल। तो आपको जाहिर सी बात है लग रहा होगा कि मुक्त आत्मा सही होना चाहिए, जाहिर सी बात है सही, क्योंकि मोतियों की आत्मा जैसा कुछ तो होता नहीं, तो मुक्त आत्मा आपका सही उत्तर हो जाएगी। चलिए मुक्तात्मा हो गया। इसके बाद अगला आपके सामने है मुक्ताहार। अब बताइए, मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाला हूं और इसमें देखते हैं क्या होता है आपके साथ। चलिए लिखते हैं मुक्त प्लस आहार, मुक्त प्लस आहार, मुक्ता प्लस आहार और मुक्ता प्लस आहार। एक ऑप्शन और चलो दे देते हैं, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सर मन में ही आया तो चलो दे देते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब सोचिए, दिमाग लगाइए कौन सा सही होगा। तो आपका पहला दिमाग क्या जाना चाहिए? आहार तो गलत शब्द होता है, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। आहार तो सही शब्द होता है, अच्छा सही है। आहार के पहले क्या लगा है? मुक्त, माने मुक्त भोजन। अब मुक्ता मतलब मोतियों का भोजन, क्यों? सही होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या आपको लग रहा है कोई खुला भोजन आपने सुना है आज तक? ऐसा कुछ सुना हो कि खुला भोजन होता है या मोतियों का भोजन होता है? ऐसा तो कहीं आपने सुना नहीं कि मोती खाई जाती है, मोती तो खाई नहीं जाती। तो याद रखिए इसमें चारों ऑप्शन गलत है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? और अगर मैं सच बताऊं तो मुक्ताहार शब्द में दरअसल कोई संधि ही नहीं है। अब आप कहेंगे जब संधि नहीं है तो दिया क्यों? आप दिया हमने इसलिए आपको क्योंकि 5 ऑप्शन ना करके 4 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, और 4 ऑप्शन में कोई सा 3 ऑप्शन हो जाएगा और एक में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दरअसल मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों की माला या मोती की माला। और ये जो है संधि नहीं है, ये एक संयोग है। संयोग कैसा है? मुक्ता मतलब मोती और हार इसमें जुड़ गया प्रत्यय, जो पीछे लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। एक तरीके से किसका सेंस दे दिया? मोतियों की माला। हार मतलब क्या होता है? माला। और मुक्ता मतलब क्या होता है? मोती। तो ये क्या बन गया? मोतियों की माला। तो इसमें याद रखिए कि अगर मैं यहां लिखता हूं मुक्ताहार
तो मुक्ताहार में कोई संधि नहीं है। याद रखिए, मैंने आपको जानबूझ के सीक्वेंस में लगाया ताकि आप मुक्त और मुक्ता में फंसे चल के। तो कोई संधि नहीं, केवल संयोग है। समझ में आई बात या नहीं आई? इसी तरीके से अगर मैं और दूं, मुक्ताहार मतलब क्या होगा? मोतियों का हार। ऐसे में आपको अगर स्वर्णहार दूं तो इसमें भी कोई संधि नहीं है, केवल संयोग है। इसके बाद अगर मैं रजत हार दूं तो रजत हार का मतलब क्या हो गया? चांदी की माला है। इसमें भी कोई संधि नहीं, केवल संयोग है। ऐसे ही अगर मैं पुष्पहार दूं तो पुष्पहार में भी कोई संधि नहीं है, केवल संयोग है। तो ये सब तो याद कर लीजिए आप लोग, मुक्ताहार, स्वर्णहार, रजत हार, ये सारी चीजें। तो इस वीडियो को हम सोच रहे हैं कि यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे की बनने वाली है। आप लोग भी बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं अभी। हालांकि दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। अगर नहीं होती है तो एक और वीडियो आएगी। तो इतना आप मान के चलिए कि ये जो है दीर्घ स्वर संधि की वीडियो नंबर 1 थी। तो अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं देखते देखते, थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।